हेलो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र के लिए जो कि होगा बेंगलुरु से रामेश्वरम तक। कई किलोमीटर की सड़कें थीं, लेकिन असली सफ़र रास्तों का नहीं, एहसासों का था। कहते हैं ना कि कुछ यात्राएं सिर्फ जगहों तक नहीं ले जाती, वे हमें अपने भीतर तक ले जाती हैं। और यह सफ़र, रामेश्वरम का सफ़र, उन्हीं में से एक लग रहा था। कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती हैं, कुछ सफ़र आत्मा को शांत करने के लिए होते हैं। बेंगलुरु की भागती जिंदगी को पीछे छोड़ मैं निकल पड़ा था एक ऐसी यात्रा पर जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, अनुभव बनने वाली थीं। सुबह की ठंडी हवा, खाली हाईवे और बाइक की आवाज़, ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी कुछ देर के लिए आसान हो गई हो। रास्ते बदलते गए, शहर गांव में बदलते गए और धीरे धीरे प्रकृति अपने सुंदर स्वरूप में समाने लगी। कहीं नारियल के पेड़, कहीं दूर तक फैले खेत और कहीं ऐसी सड़कें जो मानो क्षितिज तक ले जाती हों। उस वक्त एहसास हुआ, सच में सड़कें बहुत कुछ सिखाती हैं। यह सुबह की रोशनी, हरे भरे पेड़, नारियल के इतने सुंदर लग रहे थे मानो मैं किसी और ही धरती पर आ गया हूँ। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई अपने देश का नहीं बल्कि किसी और जगह की यात्रा कर रहा हूँ मैं। खुले आसमान, सुबह की हल्की रोशनी, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। मैं इसको लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकता। सूर्य की किरणें साफ हमारे ऊपर पड़ रही थी, लेकिन ये हल्की सुबह जो महसूस हो रही थी, कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। और कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शांति मंदिरों में नहीं, उन रास्तों में मिलती है जो वहाँ तक ले जाते हैं। यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं लग रही थी, यह एक आध्यात्मिक अनुभव सा था। बेंगलुरु से रामेश्वरम तक एक ऐसा सफ़र जिसे शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगा। फिर एक पॉइंट आया जहाँ हम रुक गए क्योंकि बाइक काफ़ी चल चुकी थी और इसको भी हमें रेस्ट देना था। फिर हमें एक वट वृक्ष दिखा, काफ़ी बड़े आकार का था, आप देख सकते हैं। और हम रोड के साइड में बाइक लगा के थोड़ी देर आराम करने लग गए। ये जगह हमें जीवन भर इसलिए याद रहेगी क्योंकि इतनी अच्छी हवा थी वहाँ पे और इतना ठंडा महसूस हो रहा था क्योंकि वट वृक्ष पूरा घना और अच्छा दिख रहा था। कहते हैं ना कि कुछ रास्ते और कुछ पड़ाव एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, और ये रास्ते हमारे लाइफ टाइम के लिए एक कहानी जैसे लग रहे थे। और फिर आया वो पल जिसका इंतज़ार हर यात्री को रहता है, भारत के सबसे खूबसूरत समुद्री पुलों में से एक, पंबन ब्रिज। चारों तरफ समुद्र, नीला पानी, तेज हवाएं और बीच से गुजरती सड़क। जब बाइक इस पुल पर आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद रास्ता दे रहा हो। वो नज़ारा सिर्फ आँखों से नहीं महसूस किया जा सकता, बिल्कुल दिल में महसूस होने वाला लग रहा था। उस पल समझ आया कि कुछ जगहें तस्वीरों से ज़्यादा एहसास आपको उस जगह से कराती हैं जहाँ पर वो मौजूद हैं। मैं कभी भी इन रास्तों को मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। ये रास्ते एक अलग कहानी और एक अलग दुनिया से महसूस हो रहे थे। समंदर की अनगिनत लहरों के बीच जहां आसमान और पानी एक हो जाते हैं, वहीं खड़ा है भारत का गर्व, पंबन ब्रिज। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह है जज्बातों का रास्ता, जहां है विश्वास की डोर जो धरती को समंदर से जोड़ती है। जब सूरज इसकी पटरियों पर चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति इसे सलाम कर रही है। और जब रात होती है तो यह पुल शांत होकर भी हजारों कहानियाँ सुनाता है। पंबन ब्रिज सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है और जो दिल में हमेशा जिंदा रहता है। और आखिरकार मैं पहुंच चुका था रामेश्वरम, एक ऐसा शहर जहां हर गली में भक्ति महसूस होती है, जहां हवा में समुद्र की खुशबू के साथ मंत्रों की ध्वनि भी घुली होती है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हमने होटल में चेक इन किया और निकल गए अग्नि तीर्थम के लिए। रामनाथ स्वामी मंदिर के सामने स्थित है अग्नि तीर्थम, समुद्र का यह किनारा जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। सुबह सुबह उगते सूरज के साथ जब समुद्र की लहरें पैरों को छू रही थीं
तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान, सारी बेचैनी समुद्र अपने साथ बहाकर ले जा रहा हो। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद यहीं स्नान और पूजा की थी और कहा जाता है कि यहाँ स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए थे, इसलिए इसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। हमने भी उगते सूरज को प्रणाम किया। उगते सूरज को देखना अपने आप में एक ऐसा अनुभव था कि प्रतीत हो रहा था कि सूर्यदेव खुद समंदर के अंदर से निकल रहे हों। यह देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। साथ में भी यह मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर स्नान करने आता है उसी रेत से शिवलिंग बनाकर उनका जलाभिषेक करता है, क्योंकि जब श्री राम जी यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इसी रेत से शिवलिंग बनाया था और उनकी पूजा और अर्चना की थी। कहते हैं तभी अग्निदेव प्रकट होकर उन्होंने उनकी पूजा को स्वीकार किया था। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं 22 कुंड स्नान के लिए। इसके बाद शुरू होती है हमारे मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक 22 कुंडों का स्नान। हर कुंड का जल अलग, हर जल का महत्व अलग। एक एक बाल्टी जल जैसे सिर्फ शरीर नहीं मन को भी शुद्ध कर रहे थे। कहा जाता है कि ये 22 तीर्थ जीवन के अलग अलग पापों और दुखों से मुक्ति का प्रतीक है। और सच कहूँ वो सिर्फ पानी नहीं था, एक आध्यात्मिक अनुभव सा लग रहा था। हर कुंड का जल अलग है, लेकिन हर स्पर्श में एक ही संदेश है, छोड़ दो अपने डर, अपने दुख और खुद को ईश्वर के हवाले कर दो। 22 कुंड स्नान सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक अनुभव है जो शरीर को नहीं दिल को और आत्मा को छू जाता है। और फिर सामने था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, रामनाथ स्वामी टेम्पल। विशाल गोपुरम, सदियों पुरानी नक्काशी और एक अलग ही दिव्य ऊर्जा। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। मंदिर के लंबे गलियारे और हर तरफ गूंजते मंत्र। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ धीरे चलने लगता है। यहाँ सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, भक्ति दिखाई देती है। और फिर सामने आया वो पल जिसके लिए शायद यह पूरा सफ़र था, भगवान के दर्शन। भीड़ थी, घंटियों की आवाज़ थी, मंत्र थे, लेकिन एक क्षण में सब शांत हो गया था। कभी कभी मंदिरों में जवाब नहीं मिलते, बस सुकून मिलता है, और शायद वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। लेकिन रामेश्वरम की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब रास्ता था धनुष कोडी का, भारत की आखिरी सड़क। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ समुद्र और बीच में चलती पतली सी सड़क। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक समुद्र के ऊपर दौड़ रही हो। वो रास्ता शायद भारत के सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक है। धनुष कोडी एक ऐसा शहर जिसे 1964 के चक्रवात ने ख़त्म कर दिया। आज यह सिर्फ खंडहर है, टूटी दीवारें, पुराना चर्च और समुद्र की आवाज़। लेकिन इस वीरानों में एक अजीब शांति महसूस होती है। कहते हैं यहीं कहीं से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। समुद्र को देखते हुए बस यही सोच रहा था, कैसा रहा होगा वो समय जब भगवान राम की सेना यहाँ खड़ी रही होगी। कुछ जगहें इतिहास सुनाती नहीं हैं, बल्कि सीधा महसूस करवाती हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी अलग ही प्लेनेट पे आ गया हूँ। जो रास्ता मानो सीधा समंदर के बीच में जाकर ही ख़त्म होगा। यहाँ पर लोग सुबह सुबह आते हैं और आनंद लेते हैं। भारत के आखिरी छोर पर जहाँ सड़कें ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ समंदर रह जाता है, वही है एक रहस्यमयी जगह धनुष कोडी। यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक अधूरी कहानी है जिसे आज भी लहरें हर रोज़ दोहराती हैं। कभी यहाँ बसते थे घर, हंसते लोग, चलती थी ज़िंदगी, लेकिन 1964 का वो तूफ़ान सब कुछ अपने साथ ले गया और छोड़ गया सिर्फ खामोशी। आज यहाँ सिर्फ टूटे हुए मकान हैं, सूनी पटरियाँ हैं और वो एहसास जो दिल को छू जाता है। कहते हैं यहीं से भगवान राम ने लंका सेतु, राम सेतु निर्माण किया था और आज भी इस रेत में वो आस्था जिंदा है।
खड़ा होके हमें ऐसा लग रहा था मानो श्री राम स्वयं यहाँ पर वास करते हों। जो जगह थी वो बिल्कुल शांत और समंदर हलचल में थे। और जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो और समंदर आपसे कुछ कहना चाहता हो। धनुषकोडी जहाँ हर लहर एक याद है, हर हवा का झोंका एक कहानी। यह जगह डराती नहीं बल्कि सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक है और हर पल कितना कीमती। धनुषकोडी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक एहसास है जो दिल में हमेशा बस जाता है और याद दिलाता है कि भगवान आज भी उन हर जगहों पे मौजूद हैं जो हमें दिखाई, सुनाई और महसूस होता है। यहाँ आकर हमें साक्षात यह महसूस हो रहा था कि ये चरण हमारे जो समंदर से टकरा रहे हैं, कभी भगवान राम ने भी इन समंदर में अपनी आस्था और शिव भक्ति का प्रमाण दिया है। तो मैं भी बस शिव जी का शिवलिंग बनाने लग गया अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने के लिए। कहते हैं ना कि राम यहीं से अपना रास्ता खुद चुना था उन्होंने और यहाँ से ही राम सेतु का निर्माण किया था और भगवान शिव से आज्ञा और विजय की पूजा अर्चना की थी। तो मैं भी एक शिव भक्त, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना यही काम करूं, जो मुझे भी करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी समय बिताने के बाद हमने ऐसा सोचा कि हम भी शिव जी बनाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। मैं अपनी इस यात्रा को शायद ही शब्दों में कह पाऊँ आप लोगों से, लेकिन ये जगह काफ़ी महसूस कराती है आपको कि राम ने इस धरती पर अपना आगमन सुनिश्चित किया था। हर एक लहरों की आवाज़, हर एक रेत की कड़ आपको साक्षात प्रमाण देते हैं कि भगवान यहाँ आए थे और उन्होंने यहीं से अपना रास्ता बनाया था। और फिर देखते ही देखते हमारे वापसी का समय होने लग गया था। आंखें इतनी नम थीं कि जाने तक का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पर कुछ देर और ठहर जाएं। और फिर वापसी का समय जब आ गया, लेकिन लौटते वक्त सिर्फ बाइक नहीं चल रही थी। ये लोग, यहाँ की हवा, सब कुछ ऐसा महसूस करा रही थी कि तुम किसी ऐसी वैसी जगह नहीं आए हो। साथ चल रही थी हमारी यादें, समुद्र की आवाज़ और समुद्र की हल्की हल्की बूंदें, मगर मंदिर की घंटियाँ और वो शांति जो शायद शब्दों में कभी पूरी तरह नहीं उतर सकती। रामेश्वरम ने मुझे एक जगह नहीं दिखाई, उसने मुझे सिखाया कि यात्राएं सिर्फ दूरी तय नहीं करती, बल्कि वे इंसान को भीतर से बदल देती हैं। कुछ स्थान देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं और रामेश्वरम साक्षात उन्हीं में से एक है। और पंबन ब्रिज मैं लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला कि इसने मुझे क्या एहसास किया है। ऐसा लग रहा था कि मैं इसको घंटों खड़े होकर देख सकता हूँ। और चलते ही चलते इतनी तेज़ धूप थी, फिर भी हम यहाँ रुक गए। थोड़ी देर चलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर लोग सस्ते नशे कर रहे हैं आइस एप्पल, जिसे हमने भी सोचा कि हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम रुके और हमने ट्राई किया। ये काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट था। कहते हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है। तेज़ धूप, जलती हुई ज़मीन और गर्मी से बेहाल, ऐसे में अगर कुछ सुकून देता है वो है आइस एप्पल। यह सिर्फ एक फल नहीं, गर्मी से राहत का एहसास है, प्रकृति का दिया हुआ ठंडा तोहफा। जब आप इसे खाएंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी नर्म ठंडक कैसी होती है, सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब पहला कौर लेते हैं तो लगता है जैसे पूरी गर्मी पल भर में गायब हो गई है। चलते चलते हमें बेंगलोर पहुंचने में टाइम था, पर शाम हो गई थी। तो हमने सोचा कि जब तक चल पाते हैं चलते हैं, और फिर हमने स्टे लिया और बाकी की कहानी आपको आगे बताएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।